हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास एक एनपीटीक्यू का क्वेश्चन है जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंड ऑल 2+2 मैट्रिक्स इन विच ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट 2+2 मस्ट बी डिविजिबल बाय द सम ऑफ देयर डिजिट्स एंड प्रिंट देम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें सारे 2+2 मैट्रिक्स फाइंड करने हैं जिसमें कि उस 2+2 के एलिमेंट्स हो वो डिविजिबल होने चाहिए उस एलिमेंट्स के डिजिट्स के सम से। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ये 2+2 का एक मैट्रिक्स है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख के रखा है जिसके एलिमेंट्स है 24, 36, 42 एंड 52। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसके जो डिजिट्स हैं इनको अगर हम सम करें और 24 जो है अगर ये उस सम से डिविजिबल होता है तो हमारा जो 2+2 का मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट में ये इंक्लूडेड होगा। तो ऐसे ये अगर 2+2 मैट्रिक्स के जो चार एलिमेंट्स हैं ये चारों एलिमेंट्स अगर उस कंडीशन को सक्सेसफुली फुलफिल करते हैं तो हमारा ये 2+2 का मैट्रिक्स वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं अगर फर्स्ट एलिमेंट को हम लें तो जो है 24 को देखें कि तो उसके डिजिट्स है 2 एंड 4, इनके सम होगा 6 एंड 24 इज डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली 36 के लिए चेक करें अगर हम तो 36 के एलिमेंट्स है 36 के डिजिट्स है 3 एंड 6, इनके सम होंगे 9 एंड 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। सिमिलरली 42 के लिए हम अगर चेक करें तो 42 का डिजिट्स है 4 एंड 2, इनके सम होगा 7 एंड 42 इज डिविजिबल बाई 7। बट यहाँ पे 52 को अगर हम चेक करते हैं तो 52 का सम होगा 5 + 2 7 एंड 52 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो 2+2 का मैट्रिक्स है ये हमारा वैलिड मैट्रिक्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का इनपुट फॉर्मेट है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ रोज। मतलब फर्स्ट लाइन एन इंटीजर मतलब एक एन इंटीजर को इनपुट लेगा जो बताएगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ रोज होंगे। द नेक्स्ट एन लाइन कंटेन्स स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, मतलब बाकी के एन लाइन्स होंगे वो स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स कंटेन करेंगे। वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। आउटपुट फॉर्मेट प्रिंट ऑल पॉसिबल 2+2 मैट्रिक्सेस, मतलब हमें आउटपुट में जितने भी पॉसिबल 2+2 मैट्रिक्स हो सकते हैं जो ऊपर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे हमें उसे प्रिंट करवाना है। इसका सैम्पल इनपुट हम अगर देखें यहाँ सैम्पल इनपुट 4 मीन्स 4 रोज होंगे और 4 रोज में ये एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 42, 54 एंड 2, नेक्स्ट 30, 24, 27 एंड सो ऑन। और इसका सैम्पल आउटपुट में हमें ये दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख सकते हैं कि सो वी सी डैट फर्स्ट 2+2 मैट्रिक्स दैट इज 42, 54, 38, 24 सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, मतलब ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट को हम चेक करें 42 इज डिविजिबल बाई 6 एंड 42 को डिजिट्स का सम करेंगे 4 + 2 6 आएगा, इसलिए सिमिलरली 54 को हम अगर चेक करें 54 इज डिविजिबल बाई 9 एंड सम ऑफ 50 डिजिट्स ऑफ 54 इक्वल्स 9। सिमिलरली 30 एंड 24 इज डिविजिबल बाई 6 और 24। तो हमारा जो ये गिवन 2+2 मैट्रिक्स है ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एक आउटपुट मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे मैट्रिक्स जो बने, जो सारे मैट्रिक्स हमें आउटपुट मिले, ये सभी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथन। इसको मैंने पहले से करके रखा है, चलिए देखते हैं क्या है। ये रहा पाइथन कोड। सबसे पहले यहाँ मैंने एक डिविजिबल नाम का एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन सिंपली कर क्या रहा है, इस फंक्शन में एक एन इनपुट पास कर रहे हैं, इनपुट इंटीजर पास कर रहे हैं और यहाँ पे लिस्ट LST इज इक्वल टू लिस्ट मैप इंट strn। मतलब यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमने जो नंबर इसमें पास किया, ठीक है, उस नंबर को हम एक लिस्ट में बना दे रहे हैं, उस नंबर के एलिमेंट्स को एक लिस्ट बना दे रहे हैं। तो मतलब इसमें कर क्या रहे हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर मैंने n = 1 2 3 पास किया इसमें, तो इसमें होगा क्या, इस 1 को हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर, इस नंबर को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे,
ठीक है, और वो लिस्ट होगी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स की एक लिस्ट बन जाएगी 1 2 एंड 3। मीन्स हम एक लिस्ट बना दे रहे हैं, हमारा नंबर था 1 2 3 और इस नंबर को हमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं इस एक लिस्ट में जो इस नंबर के डिजिट से बना होगा, और उस लिस्ट को हम स्टोर कर दे रहे हैं एलएसटी नाम के एक वेरिएबल में। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एस इक्वल्स सम एलएसटी, हम इस लिस्ट के जो एलिमेंट है इसका सम फाइंड कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा नंबर है और जो सम है क्या डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो रिटर्न ट्रू, अगर डिविजिबल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली हम क्वेश्चन में देखा था एक्सप्लेनेशन में कि अगर 24 है, इसका डिजिट्स है 2 एंड 4, इनका सम है 6, अगर 24 डिविजिबल बाई 6 है तो मतलब ये जो एलिमेंट है हमारे मैट्रिक्स में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम सिमिलरली वही चीज़ कर रहे हैं, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसका सम फाइंड कर रहे हैं, और सम फाइंड करने के बाद यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि मीन्स 1 2 3 इज़ डिविजिबल बाई और इसका रिमाइंडर 6 इक्वल्स 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर नहीं तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। ये हमारा डिविजिबल फंक्शन हो गया ना। नेक्स्ट हम रो इनपुट, यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट मैट्रिक्स एक वेरिएबल बनाया है जो हमारा 2D मैट्रिक्स को स्टोर करेगा, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं नंबर ऑफ रोज को। फर्स्ट आर इक्वल्स लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। सिमिलरली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं विथ स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज़ जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और उसे स्प्लिट कर दे रहे हैं और एक लिस्ट में कन्वर्ट करके आर में स्टोर कर रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे इनपुट लेंगे 14 स्पेस 25 36, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब इस हम कर क्या रहे हैं, इसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं 14 25 एंड 36। फर्स्ट ये एक स्ट्रिंग था कंटेनिंग स्पेसेस, इसको हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। और नेक्स्ट हम यहाँ कर रहे हैं मैट्रिक्स डॉट अपेंड आर, मतलब इस रो को इस मैट्रिक्स में अपेंड कर रहे हैं जिससे ये एक 2D मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसा करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स वेरिएबल होगा इसमें एक 2D मैट्रिक्स आकर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम वेरिएबल बनाया, कॉलम वेरिएबल स्टोर करेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स, मतलब हमारे मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है और ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक सिंपली प्रिंट यूज़ किया है एक स्पेस के लिए कि मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में एक स्पेस हो, इसलिए यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट का एक यूज़ किए। नेक्स्ट एक दो फॉर लूप चल रहा है जो फर्स्ट रो और उसके कॉलम्स पे आइटरेट करेंगे। फॉर आर इन रेंज रो -1 एंड फॉर सी इन रेंज कॉलम -1, क्योंकि हमें चेक करते जाना है कि एक 2D मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इफ़ डिविजिबल मैट्रिक्स आर एंड सी, मतलब हम इनपुट दे रहे हैं अगर डिविजिबल है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर हमारा जो प्रीवियसली 2D मैट्रिक्स अगर हम लें 24 36 42 एंड 52, ये हमारा 2D मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि फर्स्ट आइटरेट करेंगे, फर्स्ट इस एलिमेंट को 24 एलिमेंट पे हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ डिविजिबल मैट्रिक्स आर एंड सी, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है क्या वो डिविजिबल है, मतलब उसके डिजिट्स का सम को अगर डिवाइड कर पा रहा है उस नंबर को, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं मैट्रिक्स आर C+1, मतलब उसी रो में नेक्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब 24 अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू तो नेक्स्ट एलिमेंट 36 को चेक कर रहे हैं, तो कॉलम +1। अगर ये भी सही कर रहा है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, क्योंकि हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है तो बेसिकली हमें 4 एलिमेंट्स को चेक करने होंगे। फर्स्ट सेकेंड हो गया, नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को, इसलिए यहाँ पे R+1 एंड C, अगर ये भी डिविजिबल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नेक्स्ट हम चेक करेंगे
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को। ये भी कर रहा है, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जा रहे हैं, मतलब हमारे 2D मैट्रिक्स का 2+2 मैट्रिक्स का जो चारों एलिमेंट है वो डिविजिबल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम उस मैट्रिक्स को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट मैट्रिक्स आर सी, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, हमारा मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने इसे कोड कर लिया। अब इसे रन करके देखते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया। अब देखते हैं क्या ये सही से आउटपुट दे रहा है कि नहीं हमें। यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा टेस्ट केस। इसे इनपुट देते हैं। फर्स्ट 4 जो डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज, मतलब हमारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। नेक्स्ट हमें 4 रोज इनपुट देने हैं, 42, 54, 30, 24, 27, 180, ये हमने इनपुट दे दिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें आउटपुट मिल गया जो है फर्स्ट 4 2D मैट्रिक्स हमें 2+2 मैट्रिक्स मिले हैं 42, 54, जो हमारा सैम्पल आउटपुट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर गया है और आउटपुट भी सही दे रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। So at last, thanks for watching this video, and for more content related to placement, please visit www.nargisgupta.com and also subscribe the channel.